साथियों जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम अपने शिक्षक साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी लेकर आए हैं, जिसके तहत उनकी जो सेवा पुस्तिका है उनको अद्यतन करने का काम किया जाना है। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का आदेश है दिनांक 5 मई 2021 का। और इसका जो विषय है, एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त अमले, जिसमें शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल हैं, की ई सेवा पुस्तिका का सतत अद्यतन करने बाबत। पत्र में आगे कहा गया है, स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित शालाओं कार्यालयों में कार्यरत समस्त अमले की वेतन एवं सेवा संबंधी जानकारी एजुकेशन पोर्टल में पेरोल प्रणाली एवं ई सर्विस बुक प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज है। उक्त जानकारियों को सक्षम अधिकारियों प्राचार्यों द्वारा सतत रूप से अद्यतन कर संधारित रखना प्रमुख दायित्व है। आगामी समय में समस्त स्थापना संबंधी कार्रवाई यथा पदोन्नति, स्थानांतरण, संविलियन, युक्तियुक्तकरण, पदक्रम सूची निर्धारण, गोपनीय चरित्रावली संधारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई इत्यादि ऑनलाइन संपादित की जाएगी, ताकि पोर्टल पर प्रत्येक लोक सेवक की जानकारी व्यवस्थागत एवं सतत रूप से अद्यतन बनी रहे। इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। तो साथियों, यहाँ पर क्योंकि हमारी जो सेवा पुस्तिकाएं हैं सभी की ई सेवा पुस्तिका बन गई हैं, और जैसा कि अभी इसमें ऊपर कहा गया कि पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सारी कार्रवाई ई सेवा पुस्तिका के आधार पर की जाएगी। तो इसलिए क्या क्या कार्रवाई की जाना है, तो सबसे जो उसमें पहला बिंदु है वह है लोक सेवक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, यानी जो कर्मचारी अधिकारी शिक्षक हैं उनको क्या करना है। प्रत्येक लोक सेवक द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर यूनिक आईडी पासवर्ड की सहायता से अपनी ई सेवा पुस्तिका का अध्ययन किया जाएगा। इस हेतु आवश्यक मैनुअल परिशिष्ट एक अनुसार है। स्वयं से संबंधित विविध जानकारी जैसे हिंदी का नाम, वैवाहिक स्थिति, ईमेल, मोबाइल, फोटो अपलोड, शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि, नवीन प्रशिक्षण, प्राप्त अवार्ड, नॉमिनेशन डिटेल, गंभीर बीमारी तथा पदनाम में संशोधन, नियुक्ति के विषय में संशोधन, पदस्थी संस्था में संशोधन आदि में संशोधन की आवश्यकता होने पर तत्काल संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख को प्रमाण के साथ निश्चित रूप से लिखित रूप से 1 माह में अवगत कराया जाएगा। यानी 1 माह की अवधि लोक सेवकों को दी गई है। इस 1 माह की अवधि में वे अपनी समस्त जानकारी का अवलोकन कर लें तथा अगर उसमें कुछ संशोधन है तो लिखित रूप से अपने संकुल प्राचार्य को या कार्यालय प्रमुख को प्रमाण के साथ में प्रस्तुत करें। आवश्यक होने पर संशोधित की जा सकने वाली फील्ड्स का विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है। तो आगे परिशिष्ट 2 भी हम देखेंगे। इसके बाद फिर जब सभी लोक सेवक अपनी जानकारी को देख करके, अवलोकन करके और उसमें संशोधन के लिए संकुल प्राचार्य को देंगे, तो आगे संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्रवाई इस पत्र में दी गई है। हम आगे चलते हैं। ये परिशिष्ट 1 में लोक सेवक द्वारा ई सेवा पुस्तिका को अवलोकन करने की प्रक्रिया। तो साथियों, हमको अपनी ई सेवा पुस्तिका का अवलोकन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एजुकेशन पोर्टल में यानी educationportal.mp.gov.in इस पर हम अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करेंगे। ये पेज दिख रहा है, जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल खोलते हैं तो उसमें ये लॉगिन का ऑप्शन दाएं तरफ आता है। और जब आप लॉगिन करते हैं अपनी आईडी पासवर्ड डाल करके, उसके बाद में जो पेज खुलेगा उस पेज में आप यहाँ देखें कि नीचे ई सेवा पुस्तिका ये लिखा हुआ है। ई सेवा पुस्तिका को आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ई सेवा पुस्तिका है इस तरह से खुलकर आ जाएगी। तो जैसा कि आप इस पेज में देख पा रहे हैं, ये ई सेवा पुस्तिका का प्रथम पेज है, जिसमें सबसे ऊपर आप यहाँ पर व्यू सर्विस बुक, तो व्यू सर्विस बुक को जब आप क्लिक करेंगे तो ये सर्विस बुक का पहला पन्ना खुल के आ जाएगा, जिसमें दाईं तरफ आपकी एक फ़ोटो होगी। अगर फ़ोटो को भी हमें अपडेट करना है तो हम फ़ोटो भी अपडेट करवा सकते हैं। तो इसका भली भांति अवलोकन कर लें। अपनी नियुक्ति तिथि, पदोन्नति तिथि, क्रमोन्नति तिथि इत्यादि, स्थानांतरण वगैरह सभी को सूक्ष्मता से इसका अध्ययन कर लें। अगर कोई संशोधन है तो उसको आप नोट कर लें। और ये जो परिशिष्ट 2 है, इस परिशिष्ट 2 में किन किन चीज़ों में हम संशोधन
कर सकते हैं उसकी एक सूची दी गई है, विवरण दिया गया है। इसमें आप देखें कि जो प्रथम क्रमांक पर दिया है, इसमें फील्ड नाम, उपनाम, पिता या पति का नाम और जेंडर, इसमें अगर कोई संशोधन है, जैसे महिला शिक्षक साथी उनके पिता के स्थान पर पति का नाम करवाना चाहते हैं तो वो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। उक्त कार्रवाई ई-केवाईसी के माध्यम से अपडेट की जाती है। सभी लोक सेवकों को ई-केवाईसी कराने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं। जिनके द्वारा अब तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया नहीं की गई है, उन्हें तत्काल ई-केवाईसी कराने हेतु निर्देशित किया जाना है। संबंधित लोक सेवक द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर अपने यूजर आईडी पासवर्ड से आधार नंबर प्रविष्ट करके ई-केवाईसी की कार्रवाई की जाएगी। तदुपरांत संकुल प्राचार्य द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित होने के बाद आधार के विवरण के अनुसार नाम, उपनाम, पिता या पति का नाम स्वतः अपडेट हो जाएगा। दूसरा जो बिंदु है, हिंदी का नाम। जिन लोक सेवकों के हिंदी के नाम की स्पेलिंग संबंधी त्रुटि है तो अद्यतन करा सकते हैं। फिर वैवाहिक स्थिति भी अद्यतन की जा सकेगी। इसमें पति या पत्नी की शासकीय सेवा का विवरण अंकित किया जाएगा। यदि पति पत्नी स्कूल शिक्षा विभाग में है तो यूनिक आईडी प्रविष्ट किया जाएगा। फोटो अपलोड। यदि किसी लोक सेवक का फोटो अस्पष्ट है तो पुनः अद्यतन फोटो अपलोड किया जा सकेगा। शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि। यदि किसी लोक सेवक द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि कर ली गई है तो वह अपडेट की जा सकेगी। नवीन प्रशिक्षण। यदि लोक सेवक द्वारा कोई नया प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है तो वह भी अद्यतन किया जा सकेगा। नॉमिनेशन डिटेल। नॉमिनेशन की जो जानकारी है ई सेवा पुस्तिका में, उसे भी आप अद्यतन कर सकते हैं। गंभीर बीमारी होने पर प्रविष्टि की जा सकेगी। गंभीर बीमारी से आशय है कि स्वयं अथवा परिवार के सदस्य कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी अथवा लकवा ग्रसित। परिवार से आशय पति पत्नी एवं आश्रित बच्चों से है, मतलब पति पत्नी और आश्रित बच्चों के अलावा अन्य सदस्यों का इसमें विवरण नहीं देना है। प्राप्त अवार्ड। अगर किसी लोक सेवक को कोई अवार्ड प्राप्त हुआ है तो उसका विवरण भी हम प्रविष्ट कर सकते हैं। पदस्थी संस्था में संशोधन। यदि किसी लोक सेवक की पदस्थापना की संस्था सही नहीं है तो पेरोल 2.0 में ऑप्शन एम्प्लॉय ट्रांसफर में जाकर सभी कॉलम में प्रविष्टि की जाएगी। तदुपरांत सभी मॉड्यूल में पदस्थी संस्था सही हो जाएगी। पदनाम में संशोधन। नवीन संवर्ग के पदनाम में संशोधन नवीन नियुक्ति के आदेश होने पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यदि कोई आदेश गलत पदनाम से जारी हो गया है तो उसे अमेंडमेंट ऑर्डर संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा। आदेश जारी होते ही स्वतः पदनाम परिवर्तित या अपडेट हो जाएगा। यदि शेष संवर्ग में यदि पदनाम त्रुटि पूर्ण हो अथवा पदोन्नति की स्थिति होने पर संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख द्वारा सीधे पेरोल प्रणाली में मॉडिफाई डिजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शन पर जाकर पदनाम अपडेट कर सकेंगे। विषय में संशोधन। नवीन संवर्ग को छोड़कर शेष लोक सेवकों के विषय को अद्यतन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित की नियुक्ति या पदोन्नति जिस विषय में हुई है वही संबंधित का विषय दर्ज होगा। नवीन संवर्ग में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक का विषय संशोधन सीधे नहीं किया जाएगा। नवीन संवर्ग के नियुक्त आदेश में जो विषय अंकित है वही मान्य होगा। यदि नवीन संवर्ग का आदेश ही त्रुटिपूर्ण है तो संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा सही विषय के साथ डिजिटल हस्ताक्षर युक्त संशोधित आदेश एजुकेशन पोर्टल से जारी किया जाएगा और जैसे ही आदेश जारी होगा स्वतः ही संबंधित का विषय अपडेट हो जाएगा। तो शिक्षक साथियों, इस आदेश में हम लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वह यही है कि अपनी ई सेवा पुस्तिका को हम अच्छे से अवलोकन कर लें और अगर उसमें कोई संशोधन है तो अपने संकुल प्राचार्य को या कार्यालय प्रमुख को समुचित प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारी सेवा पुस्तिका सही रूप से संधारित की जा सके। ये आगे जो पेज आप देख रहे हैं इसमें संकुल प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख द्वारा ई सेवा पुस्तिका को अद्यतन करने की प्रक्रिया दी गई है। इससे हमें ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं। तो शिक्षक साथियों, आज का ये आदेश आदिम जाति कल्याण विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 माह का समय है और ये 5 मई 2021 को जारी आदेश है। तो इस अवधि में हमें अपनी ई सेवा पुस्तिका का सूक्ष्मता से अवलोकन करके और आवश्यक संशोधनों के लिए संकुल प्राचार्य के पास
अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। तो साथियों, आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने अन्य शिक्षक साथियों से भी इसे शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे भी आपको इसी तरह जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। अपने अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।